हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, कुछ ही मिनट पहले आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि क्या मैम एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की संभावना है, और मुझे भी लग रहा था कि एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन अभी आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आपका टीजीटी हिंदी और बाकी सब्जेक्टों के भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, लेकिन हम तो भाई टीजीटी हिंदी के बारे में विशेषकर यहाँ बातें करेंगे। अगर किसी ने एक सब्जेक्ट से ज़्यादा यानी दो तीन सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो वो बाकी के भी देख लेना। तो ये देखना बच्चों, यहाँ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का रहेगा 29/4/2023 सैटरडे को, ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा 10:30 से सुबह की शिफ्ट में 12:30 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 8:30 से 9:30, और AM PM का विशेषकर ध्यान रखना। टीजीटी होम साइंस का भी यही है, ठीक है। और फिर आगे हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी का। ये है हमारे वाला भाई टीजीटी हिंदी का 29/4/2023 सैटरडे को है, ये हमारा वाला है। और इसका आपका इवनिंग सेशन में यानी शाम की शिफ्ट में होगा। ये आपका रहेगा 3:15 PM को 5 PM तक, यानी 3:15 बजे तक, शाम 5 बजे तक। और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 1:15 से और 2:15 बजे तक। और 2:15 के बाद आपकी एंट्री नहीं ली जाएगी। बड़ी ज़ोरों शोरों से आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अपना उचित समय पर पहुँचे। बल्कि मैं ये तो ये कहती हूँ कि आपको कम से कम 1 घंटा पहले अपने जहाँ पर आपका परीक्षा स्थल है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर जो है आपकी बारीकी से जांच की जाती है। आप हरियाणा वालों को आपको पता ही है HSC किस प्रकार से बारीकी से जांच करती है। विशेषकर जो मेरी बहनें वो ध्यान रखे, कहीं आभूषण उतारने में ऐसे टाइम लग जाता है, तो यही आपका है। और आपको देखा अपना एग्जाम टाइम दे टीजीटी साइंस का भी यही है और टीजीटी मैथमेटिक्स का भी। अब मैं बात करती हूँ, ये आपको अब आपके एग्ज़ाम की डेट पता चल गई। इसके साथ ही किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वो नहीं हुआ है, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं वही टॉपिक करवाऊंगी। इसके साथ ही मैंने आपको पता है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की सारी वीडियो डाल दी। जहाँ तक मुझे लग रहा था परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करवाए हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि मैंने आपको एक स्मार्ट स्टडी जो करवाई है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था और हम 0 से लेकर चलते तो शायद हमारा जो 50% भी विषय कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए मैंने वही किया है जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे। इसके साथ ही मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर भी डाल दिया है जिसमें व्याकरण प्लस साहित्य है, वो भी आप देख लेना, सुबह ही डाला है। और एक गुरु शिष्य तार सप्तक अष्टक, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुझे भी लग रहा है कि मैंने ये नहीं करवाए हैं और आपकी परीक्षा में वो आने की पूरी संभावना है, तो मैं वो भी डालती रहूँगी। अब मेरी कोशिश रहेगी मैं 2 वीडियो डालूँ आपके लिए, एक सुबह और शाम। इसके साथ ही किसी भी आपका किसी भी जैसे प्रकरण, जैसे जिसको हिंदी में प्रकरण बोलते हैं और जो इंग्लिश में आप जैसे टॉपिक बोलते हो, तो वो आप लिख सकते हो कि आपका कौन सा बचा है और आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो करवा दूंगी। व्याकरण से संबंधित किसी भी पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है और उससे संबंधित। एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे पास, मैम आप बीच बीच में बातें कम किया करो प्लीज़। देखो बच्चों, मुझे कोई शौक नहीं आपका समय लेने की, वैसे सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन ध्यान दीजिए अगर मैं ये छोटी छोटी बारीकी नहीं बताऊंगी तो फिर वही अब मेरा मैम 1 नंबर से रहेगा, मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मेरा 2 से रहेगा। तो मैं नहीं चाहती, मैं छोटी छोटी बारीकी वही बताती हूँ कि जो मैंने फेस की है और मैंने भी शुरू में जो गलतियाँ करी थी वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको सचेत करती हूँ। वैसे मुझे भी कोई आपका समय लेने का इतनी उत्सुकता नहीं रहती है, क्योंकि मेरे पास भी तो कीमती समय है, मैं भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती हूँ। और इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम NCERT करवा दो, NCERT करवा दो। देखो बच्चों, अब NCERT बिल्कुल ना पढ़ना, मेरी आपको सलाह है, जितना आपने पढ़ लिया अच्छी बात है। वो अगर मुझे तो जहाँ तक लग रहा है NCERT पूछा ही नहीं जाएगा, पूछ भी लिया जाएगा तो ये जो मेरा अनुभव मैं बोल रही हूँ 10 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अब NCERT मत पढ़ना, और अब आपको क्या करना है, साहित्य और व्याकरण पढ़नी है, साहित्य। और देखना अगर आपको लग रहा है ना कुछ टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है
उनको आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम में जितने आप मॉडल टेस्ट पेपर लगाओगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। या आपका 15-20 मिनट का टॉपिक है तो उसे कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको जो परीक्षा की तिथि पता चल गई होगी, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना। अब जी जान लगा देना, आपको एक सीट निर्धारित करनी है भाई, ये तो मेरी पक्की है। अब आपको ये घंटे नहीं गिनना मैम कितने घंटे पढ़े कितने। अब अगर आपका भविष्य बनने जा रहा है अभी इन 20 दिनों में आपका भविष्य लिखा जाएगा और आपकी ज़िंदगी का इतिहास बदलने वाला है। जितना मेरे से हो सकता है मैं भी आपके साथ जी जान लगा दूंगी आपकी तैयारी के लिए, लेकिन मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये कहती हूँ, अगर मेरे से जो बच्चा जुड़ा है और मुझ पर आप विश्वास कर रहे हो, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आपका सिलेक्शन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर होता है। तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।